दोस्तों, जापान दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जहां पर बहुत ही अजीबोगरीब चीजें रूनुमा होती दिखाई देती हैं। अगर आप जापान का एक टूर लगाएं तो आपको अंदाजा होगा कि जापान दुनिया के मुकाबले में बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। यहाँ के रस्म रिवाज, यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ के मामलात, यहाँ का खाना पीना, यहाँ का रहन सहन, यहाँ का उड़ना बिछोना, हर चीज दुनिया से मुख्तलिफ है। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही कुछ अजीबोगरीब चीजें दिखाएंगे जो दुनिया में सिर्फ जापान के अंदर ही पाई जाती हैं और इनके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। नंबर 1, स्केयर वाटरमेलन। दोस्तों, पूरी दुनिया में जहां आपने देखा होगा कि लोगों के पास वाटरमेलन यानी कि तरबूज बेजवी शक्ल के अंदर होता है, यहाँ पर ये एलिप्सॉइडल नहीं बल्कि स्केयर में होता है। यानी कि आपको यूं लगता है कि शायद ये कोई बॉक्स है जो बाहर से दिखने में बिल्कुल तरबूज लग रहा है, लेकिन दोस्तों जब आप इसे काटते हैं तो अंदर भी तरबूज होता है। दुनिया के अंदर किसी भी दूसरे मुल्क में ऐसा तरबूज नहीं पाया जाता। ये तरबूज खाना सिर्फ जापानीज लोगों की ही मंशा है और ये लोग इसे उगाते भी इसीलिए हैं क्योंकि ये इनका यहाँ का ट्रेडिशनल फ्रूट है। और जब भी कभी इनका कोई फैमिली इवेंट आता है या फिर कोई जर्नल त्यौहार आता है तो उसके दौरान स्केयर वाटरमेलन को बहुत ही ज्यादा बेचा और खरीदा जाता है। ये सच में बहुत ही आला और बड़ा ही अमेजिंग है। क्या आप भी स्केयर वाटरमेलन खाना पसंद करेंगे? हाँ या ना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नंबर 2, रेमन नूडल्स बाथ। दोस्तों, जापान में जहाँ और चीजें बहुत ही अजीबोगरीब हैं, वहाँ पर इनके नहाने के तरीकाकार भी बड़े ही डिफरेंट हैं। आपने सुना होगा कि पुराने वक्तों में मलिकाएं जो है वो दूध के अंदर नहाया करती थी ताकि उनकी स्किन सॉफ्ट और फ्रेश रहे, लेकिन जापानीज लोग ऐसे हैं जो कि रामेन नूडल्स के अंदर अपना बाकायदा बाथ लेते हैं। और ये लोग ऐसे अजीबोगरीब हैं जो कि इस नूडल्स के बाथ के दौरान इन नूडल्स को खाना भी शुरू कर देते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो किसी बड़े शख्स को यानी कि अपने किसी मंत्री वगैरह को इन नूडल्स का बाथ देने के बाद इन नूडल्स को आम रेस्टोरेंट्स के अंदर बेचना भी शुरू कर देते हैं और लोग इन्हें खाते भी हैं मजे लेकर। इसी तरीके का एक और बाथ भी यहाँ पर लिया जाता है और वो बाथ किसी और चीज का नहीं बल्कि वाइन का है। दोस्तों, दुनिया में वाइन लोगों को मिलती बहुत मुश्किल है, लेकिन ये लोग खाते ही वो चीजें हैं जिनमें ये नहा भी सके, है ना अजीबोगरीब। नंबर 3, किट कैट फ्लेवर्स। दोस्तों, पूरी दुनिया में किट कैट को सिर्फ और सिर्फ चॉकलेट के तौर पर ही खाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जापान में किट कैट के बेशुमार फ्लेवर्स हैं? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर किट कैट चिली फ्लेवर में भी मिलती है और आपको किट कैट सॉस फ्लेवर के अंदर भी दस्तयाब होती है। यानी यहाँ के लोग किट कैट के साथ वो कुछ कर रहे हैं जो अमेरिकन अपने ब्रेकफास्ट के साथ करते हैं, यानी वैरायटी ही वैरायटी। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को चिली के जायके की चॉकलेट खाने को मिल जाए तो क्या आप खाएंगे या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वन, फेक फूड। दोस्तों, दुनिया भर में कहीं पर भी अगर आप खाना खाने के लिए जाते हैं तो रेस्टोरेंट्स आपको अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए बाहर कभी फूड वगैरह की मुख्तलिफ मेन्यूज लगा देते हैं या फिर कोई ऐसा फ्रूट प्लेटर लगाते हैं जिसको देखकर आपके मुंह में पानी आ जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जापान के अंदर लोग बाकायदा फेक फूड्स बनाते हैं? जी हाँ दोस्तों, ये फेक फूड लगी होती है मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स के बाहर और ये ऐसी होती है कि इसको देखकर आपके भी मुंह में पानी आ जाए। ये सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। पीपल पुशर्स। दोस्तों, जापान के अंदर चूंकि आप जानते हैं कि ट्रेन्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है लोगों की जानिब से और लोगों का रश भी बहुत ही ज्यादा होता है, लिहाजा यहाँ पर बाकायदा ड्यूटी लगाई जाती है इंसानों और मशीनों की कि वो लोगों को पुश करके ट्रेन के अंदर घुसाए और कुछ लोग जो ट्रेन के अंदर से बाहर निकलना चाहते हैं उन्हें भी ये फैसिलिटेट करती है। दोस्तों, दुनिया में किसी और भी जगह ऐसी कोई भी फैसिलिटी पाई नहीं जाती। जो लोग जिनको इस चीज के लिए हायर किया जाता है उन्होंने सिर्फ और सिर्फ लोगों को धक्का लगाना होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भैया धक्का लगा और पैसे कमा। रैबिट आइलैंड। दोस्तों, जापान के अंदर बाकायदा ऐसा जजीरा है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खरगोश पाए जाते हैं। इस आइलैंड का नाम ओकुनोशिमा है और ये 1950 से 1970s के दरमियान तैयार किया गया और यहाँ पर जितने भी रैबिट्स हैं इन सब के ऊपर बायोलॉजिकल टेस्टिंग्स की जाती हैं। पूरी खुरा फोटोग्राफ्स। दोस्तों, जापान के अंदर एक बूथ के अंदर जाकर आप अपनी फोटोग्राफी कर सकते हैं और फिर फौरी तौर पर ग्रीन स्क्रीन को अपनी मर्जी के मुताबिक मोल्ड करके आप जैसी चाहें वैसी बैकग्राउंड तैयार कर सकते हैं और फिर उसके बाद आप उसको अपने साथ ले जा सकते हैं किसी भी जगह। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग खुद ही अपने फोटोग्राफर्स बन जाते हैं और उसके बाद उसके डिजाइनर भी। दोस्तों, ये बहुत ही अमेजिंग है। ट्रेन डिलेज मेक हेडलाइंस। दोस्तों, जापान के अंदर ट्रेन पर लोग
इतना ज़्यादा सफ़र करते हैं कि ट्रेन कभी भी लेट नहीं होती, और अगर कभी ये लेट हो जाए तो बाकायदा आपको ऐसे हैंडआउट्स दिए जाते हैं जो कि आप अपने दफ्तर ले जाकर लोगों को दिखाएंगे और लोगों को ये बताएंगे कि आप जो लेट हुए हैं उसके पीछे एक जेन्युइन रीज़न है, और वो रीज़न ये है कि आपकी ट्रेन लेट हो गई थी। और फिर आपका ऑफिस आपको चार्ज नहीं करता, क्योंकि जापान में लोग बहुत ही वर्कहोलिक हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, लिहाजा उनको इस तरह के हैंडआउट्स की ज़रूरत भी पड़ती रहती है ताकि उनके मैनेजर उनसे नाराज़ ना हो। दोस्तों, ये दुनिया में और कहीं नहीं होता। अम्ब्रेला पार्किंग। दोस्तों, आपने गाड़ी की पार्किंग के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या हो कि अगर मैं आपको बताऊं कि दुनिया में एक पार्किंग ऐसी भी है जहां पर छतरियों को पार्क किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये अम्ब्रेला ऐसी पार्किंग की जगह है जहां पर आप लोग अपनी छतरियों को बाकायदा पार्क कर सकते हैं, इन्हें लॉक करते हैं और फिर उनकी चाबी लेकर अपने साथ चले जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को अक्सर औकात बारिशों का माहौल मिलता है, इसलिए छतरी तकरीबन हर शख्स इस्तेमाल करता है, लेकिन ये गीली छतरी आप अपने ऑफिस के अंदर नहीं ले जा सकते, इसलिए आपको इसे बाहर ही पार्क करना पड़ता है। मिलियंस ऑफ वेंडिंग मशीन्स। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जापान के अंदर लोग बहुत ज्यादा खा पी नहीं सकते, यानी कि इन लोगों को इतना वक्त ही नहीं मिलता कि अपने प्रॉपर मील्स ले सकें, इसलिए ये चलते फिरते कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं। और दोस्तों, ऐसे खाने पीने के लिए इन लोगों को हर तीसरी गली के नुक्कड़ पर एक वेंडिंग मशीन मिल जाती है जहां पर ये सिक्का डालते हैं और फिर उससे जो भी इनकी स्नैक्स वगैरह निकलते हैं या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह निकलती हैं उनको पीना और खाना शुरू कर देते हैं। जापानीज लोग इसी तरह जिंदगी गुजारते हैं। आपको कोई एतराज है तो मत जाइए जापान। साइलेंट कैरियोकी। दोस्तों, आपने अपने अक्सर दोस्तों को सुना होगा जो बड़े ही घटिया किस्म के सिंगर्स होते हैं और आपको लगता है कि भाई ये तो बहुत ही बुरा गाता है, लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जापान में आपको अपने किसी भी बेसुरे दोस्त का गाना नहीं सुनना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर अगर कैरियोकी की जाती है तो फिर कैरियोकी का मशीन और मैकेनिज्म ऐसा बनाया गया है कि जो बंदा गा रहा है सिर्फ वही सुन सकता है कि वो आखिर क्या बक रहा है, उसके अलावा कोई दूसरा शख्स उसे नहीं सुन पाता। ये सच में अमेजिंग है। अगर आप लोग अपने किसी बेसुरे दोस्त के बारे में मुझे बताना चाहें तो उसका नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। टोक्योज बिगेस्ट रेस्टोरेंट। दोस्तों, टोक्यो के अंदर बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं जहां पर लोग रहते हैं, लेकिन टोक्यो की सबसे बड़ी बिल्डिंग के अंदर बेशुमार लोगों का रहना है। ये दोस्तों ऐसी अजीबोगरीब किस्म की इमारतें हैं जहां पर जाकर आप भी परेशान और हैरान दोनों इकट्ठे ही हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही ऊंची इमारतें हैं और इन इमारतों के अंदर आपको मुख्तलिफ किस्म के जानवरों के स्कल्पचर्स भी मिलते हैं, जैसे कि आपको तकरीबन 175वीं मंजिल पर ले जाकर गॉडजिला का सर भी दिखाया जा सकता है। ये सच में कितना कमाल है, ये तो आप जब वहां जाएंगे तो ही आपको पता चलेगा। पोलाइट स्लर्पिंग। दोस्तों, शुड़ुप शुड़ुप की आवाज किसे पसंद है? यकीनी तौर पे किसी को नहीं। जापान के अंदर अगर कोई शख्स इस तरह की आवाज निकालता है तो लोग उससे बहुत ज्यादा बुरा मनाते हैं, इसलिए वहां पर लोग इस तरह की स्लर्पिंग की आवाज नहीं निकालते और वो जितनी भी नूडल्स या कोई भी चीज खा रहे होते हैं उसे बहुत ही पोलाइट तरीके से खाया जाता है ताकि साथ वाला शख्स इससे डिस्टर्ब ना हो। वाटर सेविंग सिंक्स। दोस्तों, जापान एक ऐसा मुल्क है जहां पर पानी बहुत ही कम मिकदार में मौजूद है और ये लोग पानी को बचाने के लिए हर मुमकिन काम कर रहे हैं, इसीलिए इनकी सबसे पहली प्रेफरेंस ये होती है कि ये पानी को ज़्यादा से ज़्यादा बचाएं। इसलिए वहां पर जितनी टैप्स हैं, नलके हैं या फिर सिंक लगे हुए हैं, उन सब में पानी के बचाव के लिए मुख्तलिफ टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं। मिसाल के तौर पर अगर अपने हाथों को आपने इससे दूर कर दिया तो पानी आना फौरी तौर पर बंद हो जाएगा। दोस्तों, ये भी कमाल किस्म की टेक्नोलॉजी है, ये पाकिस्तान के अंदर भी आनी चाहिए। नैप्स एट वर्क। दोस्तों, जापान में लोगों को सोने का बहुत कम वक्त मिलता है, इसलिए ये लोग अक्सर औकात अपनी दफ्तरी जगहों पर भी जाकर सोए रहते हैं, यानी कि यहाँ पर इन्हें थोड़ी बहुत सरकार की तरफ से रिलैक्सेशन मिलती है कि अगर ये सोना चाहें तो ये सो सकते हैं। दोस्तों, ऐसी फैसिलिटी भी दुनिया भर में और किसी भी जगह पर मौजूद नहीं है। तो आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो तक दीजिए इजाजत। अल्लाह।